हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। 9 अंकों वाली ऐसी संख्याएं जिनके सभी अंक भिन्न हो है। और ये हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में देखो, प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे उसकी जानकारी हमें यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर हम बात करेंगे कि यदि हमें n विभिन्न वस्तुएं दी जाती है बच्चों, और उसमें से r वस्तुओं का चयन करके क्रमचय को बनाना है, तो इसका सूत्र क्या होता है, NPR, जिसको हम n का क्रम गुणित n माइनस r पूरे के क्रम गुणित से हल करते हैं। इसी में यदि n वस्तुओं में से आप n वस्तुओं का ही चयन कर लेते हैं क्रमचय बनाने के लिए, तो n विभिन्न वस्तुओं में से यदि n विभिन्न वस्तुओं का ही चयन करते हैं, तो उस स्थिति में इसका उत्तर आ जाता है n का क्रम गुणित, क्योंकि बटे में 0 का क्रम गुणित हो जाता है जो कि 1 के बराबर होता है। अब हल करते हैं यहाँ पर इस प्रश्न को। सबसे पहले हमें क्या करना है, 9 अंकों की संख्या बनाना है और जिसके सभी अंक क्या होंगे, भिन्न होंगे। तो पहले हम अंक लिख लेते हैं, कौन कौन से अंक होते हैं। तो अंक कितने होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 अंक हमारे होंगे और हमें इससे 9 अंकों की संख्या बनाना है। तो यदि आप 9 अंकों की संख्या बनाते हैं तो हम इस बात को कह सकते हैं कि, यहाँ से लिख देता हूं मैं, 9 अंकों 9 अंकों की संख्या में प्रारंभिक अंक में शून्य को नहीं लिया जा सकता है, ठीक है, बस ये याद रखें आप। तो अगर शून्य को नहीं लेंगे बच्चों, तो प्रारंभिक अंक के लिए हमारे पास कितने अवसर हो जाएंगे, केवल 9 अवसर होंगे, क्योंकि हमें 10 अंक दिए गए हैं, हमें 0 का प्रयोग नहीं करना है। तो केवल कितने अवसर होंगे, 9 अवसर होंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी के लिए तो बच्चों हमारे 9 का क्रम गुणित अवसर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, अब यहाँ पर अभिष्ट संख्या है, अभिष्ट अभिष्ट संख्याएं, देखिए अभिष्ट संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारी, क्योंकि हमें प्रारंभिक अंक 0 नहीं लेना है, तो उसके लिए प्रारंभिक अंक के लिए तो हमारे 9 अवसर हो जाएंगे, और बाकी के लिए हमारे पास कितने अवसर हो जाएंगे, तो बाकी क्या बचेंगे, देखो अगर हम 1 से लगा के 9 तक के मध्य कोई भी एक अंक प्रारंभिक अंक रख देंगे, तो उसके बाद हमारे पास फिर 0 को सम्मिलित कर सकते हैं, तो फिर से 9 अंक रह जाएंगे। तो 9 अंकों में से यदि 9 अंकों को लेकर हमें उनको व्यवस्थित करना है, नहीं बच्चों, उसके बाद हमारे पास 8 अंक बचेंगे ना। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ, ठीक है। हमें 9 अंकों की संख्या बनाना है, तो यहाँ पर ये 8 रह जाएंगे, 9 नहीं। इसको मैं लिख लेता हूँ इस प्रकार से। अब हमारे पास अंक कितने रहेंगे बच्चों, 9 अंक रहेंगे, ठीक है। और हमें कितने की आवश्यकता लगेगी, हमें आवश्यकता लगेगी 8 अंकों की। तो 9 में से 8 अंकों को चुनने के तरीके कितने होते हैं, 9p8, ठीक है। तो ये हमारा 9p8 हो जाएगा। अब 9p8 को हम सूत्र से हल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 9p8। इसका अर्थ होगा, ये हो जाएगा 9 का क्रम गुणित, और बटे में 9 में से 8 गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9 में से 8 गया तो 1 का क्रम गुणित, ठीक है बच्चों। पहले हमने 10 अंकों की समझ ली थी, तो 9 अंकों की संख्या के लिए आप समझ गए होंगे। चाहो तो मैं इसको यहाँ पर आपको 9 अंकों के लिए एक बॉक्स बना के भी बता देता हूँ। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 अंक हो गए। तो ये जो प्रारंभिक अंक होगा बच्चों, यहाँ पर हम 0 का प्रयोग नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमारे पास कितने अवसर होंगे, 9 अवसर होंगे। और बाकी सभी के लिए, जैसे इसके लिए 8 अवसर, इसके लिए सॉरी बच्चों, इसके लिए फिर 9 अवसर, इसके लिए हमारे पास आ जाएंगे 8 अवसर, और इस प्रकार से ये चलेगा, ठीक है। तो ये हमने इसको 9p8 की सहायता से भी हल कर सकते हैं, 9 में से 8 वस्तुओं को चयन करने के तरीके। अब यदि हम इसे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस प्रकार से, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 9 का क्रम गुणित,
क्योंकि एक का क्रम गुणित किसके बराबर होता है, एक के ही बराबर होता है। तो यही क्या है, हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो विकल्प की बात करें तो देखो ए तो गलत हुआ, बी वाला विकल्प भी गलत है, सी वाला विकल्प है बिल्कुल सही है, क्योंकि यही हमारा उत्तर आ रहा है। तो सी हमारे लिए सही हो गया, ये भी गलत होगा। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।